हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से खैर से। अभी मैं भी पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो मैंने वीडियो वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से मैंने एंड किया था। तो जी दूल्हा और दुल्हन हमने आपको दोनों ही दिखा दिए थे। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगा अपने ससुराल जाके हमें। और यहाँ पर इनायत पता नहीं क्या कह रही थी, बट शोर जो होता ना बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से मैं इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। मतलब मुझे ना वॉइस ओवर देनी पड़ रही है। और यहाँ पर आके मेरे मियाँ जी जितने खुश थे ना, बस उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आप उनकी खुद ज़ुबानी सुनोगे आपके आसिफ भाई कितने खुश है, कितने चहक रहे हैं। तो यहाँ पर इन्हें दिखा रही थी कि उसने अपना ड्रेस जो चेंज करा था। अच्छा, यहाँ से हम लोग को लड़की विदा करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, तो हम ज़्यादा रिश्तेदारों के घर नहीं गए थे। आसिफ जी की ममानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो बस हम उनके ही घर गए। फिर उसके बाद उनकी खाला के घर से हम लोग रात में आ गए थे। बहुत लेट निकले थे आसिफ जी, क्योंकि ना फिर ये हापुड़ से रात में ना गाड़ियाँ चलती हैं, काफ़ी भारी भारी ट्रक चलते हैं ना, तो फिर इसलिए सब ने रोक लिया था कि नहीं तुम थोड़ा सा लेट से जाना, तो तुम 1 घंटे में अपने दिल्ली पहुंच जाओगे। तो हम वहाँ से 11 बजे निकले थे और 12 बजे से माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग पहुँच गए थे। वीडियो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा पुराना है, 28 तारीख की शादी थी और मैं अब मार्च में इसका वॉइस ओवर दे रही हूँ। मेरे सब्सक्राइबर जानते हैं प्रॉब्लम क्या थी, बस वही था कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। यहाँ पर अल्फ़िया इनायत अपने अलग अलग तरीके से एंजॉय कर रही हैं। हाँ, जाहिर सी बात है वो किसी को इतना जानती नहीं है, तो बस वो जहाँ उनको मिल रहा था, जैसा मिल रहा था वैसे ही वो एंजॉय कर रही थी। और इतनी सारी दादियाँ मिली थी ना इनायत को और अल्फ़िया को, क्योंकि इन लोगों का यही है, इधर रहते तो नानी साइड में रहते तो बहुत सारी नानी होती हैं, उधर में जो है वो बहुत सारी दादीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर बाराती जा चुके हैं और मतलब ये लड़कों का अलग ही शोशाबाजी चलती है भाई साहब। इतने गाने, इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक, इन्होंने पूरी शादी तो बहुत शांतिपूर्वक हो गई, बट लास्ट में वो है ना लड़के कुछ ना कुछ तो करना ही है। यहाँ पर बल्कि डांट भी रहे थे, इतना हल्ला गुल्ला क्यों होता है, बट वो ये कि नई एज की लड़कियाँ होता है, सबका अपना अपना एक टेंशन होता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है सबको एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, जिसका जो दिल कर रहा है वो करो। सब किसी की खुशियों को इजहार करने का अपना अपना एक तरीका होता है, तो इन लोगों का तरीका ये था। हालांकि यहाँ पर सारे जने नाराज़ हो रहे थे कि ये क्या पागलपंती वगैरह है, बट ठीक है, वो लोग आए थे, गाड़ी लेकर आए थे, भाई की शादी थी उनके, तो उनके फ्रेंड्स होते हैं, सब ऐसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना मेरे बंदे की आप बात सुनिएगा, आसिफ जी जो कह रहे हैं ना वो सुनिए मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं। कोई हो जो हमारी वीडियो देखता हो तो देख लो मेरमती वाले क्या हरकत करते हैं आपड़ मार के। मैं यहाँ कुछ नहीं कह सकती, बंदे का शहर है, तो मैं यहाँ पर चुप पे जा दूँगी। मेरा होता तो फिर मैं बताती। अजी ओ बंदे गाय, आज इस लड़के की रौनक देखो। चलो साइड बढ़िया 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 चलो। मैं भी गाड़ी निकाल लूँ। पहले ये बताओ, तुम मेरे से कहते मुझे डेट पे लेके जाओगे, लेके कहाँ है तुम मुझे? डेट है, देख ले कितनी सारी डेट है, सारे कैंडल लाइट, ये फ्लावर्स, ये जब गंदा झूठ बोल के मुझे हापुड़ लेकर आया। जहाँ मर्जी ढूंढ बकवास। डेट मिलेगी तो 2 बजे 2 की डेट ढूंढ रही थी, 100 एकड़ का कितने बहुत झूठ बोलते, बहुत झूठ बोलते, बहुत झूठ बोलते हैं। कैसे नहीं आते। मैं वो कहाँ की अभी बारात गई? मेहरमती की नहीं हूँ मैं। मेहरमती की नहीं हूँ मैं, ठीक है। खुशी देखिए आज जो रौनक है ना इसके चेहरे पे, बंदे के चेहरे पे। सबके अपने मैके जाते में रौनक नहीं होती, तुम्हारी नहीं होती क्या? तुम अपने मैके में जाती हो तो कैसे चहकती हो? 4 दिन से 5 दिन से महीनों से तैयारियां होती हैं। कहाँ जाते हैं हम, तो वहीं रहते हैं मैके में। निकाल है हम ले देकर साल 2 साल में एक बार आते हैं। वाह भाई, जिस टाइम आसिफ जी अपने मैके आए थे ना, तो हमें छेड़ना ज़रा दुबर होता है, बंदा एक के 4 जवाब देता है। क्या खाया था दिन में आज? मैंने प्लेन बिरयानी खाई है। तब इतना जोर तुम्हारा। भाई ये जो अरे सुन भाई, ये क्या भाई, ये
आज नहीं बस नजर आएगा। तो जी बस अब हम लोग वेन्यू से आ गए थे। अब हम जा रहे थे इनकी ममानी के यहाँ पर तबीयत उनकी पूछने के लिए। और वो लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं, उनकी बेटियाँ, उनकी बहू, तो इतने खुश हो गए थे। उनकी बहू तो बल्कि ये कहती, अरे ये तो वही है ना जो वीडियो बनाती हैं। वो मतलब अच्छा लगता है जब इस तरीके से लोग हमें पहचानते हैं। और मैं हर किसी के बारे में लिखती हूँ घूंघटे में चंदा। इस बार जो है ना हम भी घूंघटे में ही थे। और इनायत तो देख दी कि मम्मा आप घूंघट में कितने प्यारे लगे। तो गाइस जब मैं यहाँ पर आई हूँ अपने मम्मी और ससुर के यहाँ पर, और ये उनकी बेटियाँ हैं। अल्लाह बख्शे मामू जी को तो इंतकाल हो चुका है, बट हाँ बेटियाँ हैं। ये 2 नहीं है, कितनी बहन हो? 7 बहनें ना। सबकी शादी होगी भाई, सब तुम दोनों बच्चे हो ना। हाँ, और ये उनकी बहू है बेटे की, माशाल्लाह से। नाम क्या है भाई आपका? परवीन। अच्छा, आप ही का नाम ज़्यादा लिया जाता। परवीन कहाँ है? परवीन का ठीक है। एक दूसरी बेटी ये है, ठीक है। बच्चे हाय कर। ये सब जो है ना मेरे व्लॉग्स देखते हैं, है ना बेटा? देखते हो ना, है ना? देखते हो। भाभी का व्लॉग अच्छा लगता है आपको? तो चैनल सब्सक्राइब कर रखा है आपने मेरा? अच्छा, तो सबको बोलो कि मेरी भाभी का चैनल सब्सक्राइब करो। बोलो। सब शाय है। कैमरा शाय है सब। बस इतना बहुत है कि ये लोग आ गए हैं। आप लोगों को रहता है कि अपना ससुराल दिखाओ, ससुराल दिखाओ। तो आज मैं आपको एक एक करके हापुड़ का घर दिखाऊंगी, जहां अगर पॉसिबल हो सकेगा। तो फिलहाल तो बहुत लंबे लंबे घर ना आपको यहाँ पर यूपी साइड में बड़े मिलेंगे। अंदर बैठक रूम, फिर बैठक, है ना, है ना, सहन भी बोलते हैं जिसका। अच्छा है। छत ऐसी लगेगी नात को। अच्छा, वहाँ पे नात के। तो काफ़ी लंबा घर है मामू जी का। हम इस रूम में बैठे हुए हैं, और आसिफ जी जो है ना वो बिल्कुल बाहर है, मामी जी के साथ में है। और ये बच्चे यहाँ पर सिलाई करते हैं। सिलाई कर लेते हो ना सारा? सही है। आप भी कर लेती हो? अपने कपड़े खुद ही सिलते हो? यार ये अच्छा है, हमें नहीं ये भी सिला है। हाँ तो अच्छा जी, पढ़ाई भी करते थे भाई वाह, सही है। हमें नहीं आते, हम तो सुई में धागा भी नहीं डाल पाते। नहीं सच बताऊँ, नहीं आती मुझे सिलाई, बिल्कुल भी नहीं आती। सिलाई का स भी नहीं आता मुझे। तो बटन टांगना भी इन्होंने ही बताया शादी के बाद। बाकी खाना मैं बना लेती हूँ, एक से एक सब कुछ कर लेती हूँ, बट ये सिलाई से मेरा थोड़ा सा है। चलो जी, फिर हम मिलेंगे थोड़ी सी देर बाद। मैंने कहा था मम्मी सुबह कि आपके पैर में तेल लगवाएगी, तभी मैं इसके साथ नहीं खेल रही भाई रात के 12 बज रहे हैं, बंदे का मन नहीं कर रहा है घर जाने का। अपने मैके में है ना, इसलिए भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो हम यहाँ खा रहे हैं पॉपकॉर्न, और वो अभी भी कुछ ला रहे हैं। अब कुछ लेने के लिए गए। एक तो ना इनको मन नहीं कर रहा घर, मतलब हापुड़ से उठने का। अगर अल्फिया का एग्ज़ाम ना होता ना तो हम ज़रूर इंशाल्लाह रुकते, बट अल्फिया का एग्ज़ाम है, हमें कोई वहाँ से आने भी नहीं दे रहा था। सबका ये मॉर्निंग में निकल जाना, मॉर्निंग में। अब सुबह का एग्ज़ाम है, इनायत का नहीं है, अल्फिया का है। मेरा तो एक दिन छोड़ के एग्जाम होता है, अल्फिया के 29 से स्टार्ट होता है। तो बस अभी यहाँ पर हम रुके हैं, थोड़ा सा टी ब्रेक मतलब जिसे कहते हैं ना। और रात में आसिफ जी का फिर ये भी था, जब 8 बजे हम वहाँ से निकल रहे थे ना कि बहुत ट्रैफिक मिलेगा, सबने रोक लिया कि बहुत ट्रैफिक मिलेगा, जितनी रात में तुम निकलोगे ना उतने रोड खाली रहेंगे। तो बस इसलिए फिर हम लोग रात में ज़्यादा निकले हैं ताकि हमें खाली रोड। में दोनों सो गए थे। हाँ, बच्चों को तो नींद आ गई थी। और मेरे पास लाहौरी जीरा भी है, इसे मैं भी नहीं पीऊँगी, मैं घर जाके पीऊँगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। और अगर ये पी लिया तो और भूख लगेगी। खाना खाने के बाद डाइजेस्ट करूँगी। और ये जो है ना छोटी मोटी भूख के लिए पॉपकॉर्न था जो मुझे दिलाया है इन्होंने, वो मैं खा रही हूँ। इनायत का भी आ रहा है, ये तो पता है मेरा सुबह वाला है, सुबह ही आसिफ जी ने दिया था। हम लोगों को उस टाइम में स्कूल से आई थी, तो जब सब हड़बड़ी में चल रहे थे ना, मैं पेपर दे के स्कूल से आई थी, तो लंच हुआ नहीं था हमारा, मैंने थोड़ा सा ही आधा पराठा खा लिया था। अब वो फिर इतनी भूख लग रही कि अब कुछ खाना है, और मैं लंच बॉक्स के लिए लेकिन आज का जो लंच था ना वो बहुत टेस्टी था, बड़ा मज़ेदार का खाना था। बिरयानी और स्टू जो था ना बहुत अच्छा था, चुम्मेश्वरी था खाना। तो चलो बस अब हम घर चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आ गए क्या ये मिले बेटा, यही खा लो दोनों, ठीक है।
इसलिए कहते हैं कभी भी लड़कियों को उनके मैके नहीं लेके जाना चाहिए। तो काले लग रहे हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे। क्या लाभ? मैं कहती इसलिए तेरे को कहते गोरे हो गए। हैं गोरे हो गए, इनको मैके नहीं लेके जाना चाहिए, बिगड़ जाते हैं, आने का नाम ही नहीं लेते हम। बड़े मुश्किल से निकाल के लेकर आई हूँ, रात के 12 बज गए। चलो घर चल के बात करेंगे।